रॉकी को ना तो केजीएफ चैप्टर 1 में कोई मार पाया है, ना ही 2 में और ना ही केजीएफ चैप्टर 3 में। यानी एल डोराडो की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है क्योंकि रॉकी अभी जिंदा है। ना तो केजीएफ का सारा गोल्ड केजीएफ में वापस आया है और ना ही रॉकी वापस आया है। प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन आज भी रॉकी को ढूंढ रही है और केजीएफ के मजदूर आज भी इस उम्मीद में जी रहे हैं कि उनका सुल्तान रॉकी वापस जरूर आएगा। फिर एक दिन सीबीआई को खबर मिलती है कि इनायत खलील दुबई से इंडिया आ रहा है, लेकिन इंडिया आने का उसका मकसद क्या है ये कोई नहीं जानता। इनायत खलील असल में प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन से मिलने इंडिया आता है। एक सीक्रेट मीटिंग अरेंज की जाती है। इनायत खलील रमिका सेन से एक डील करना चाहता है। इनायत खलील कहता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन केजीएफ के मजदूर जो केजीएफ पर इंडियन आर्मी के हमले के बाद बेघर हो चुके हैं को रहने के लिए केजीएफ में ही गवर्नमेंट की तरफ से घर बनवाकर देने के लिए मंजूरी दे देती है तो इनायत खलील केजीएफ का सारा गोल्ड इंडियन गवर्नमेंट के हवाले कर देगा। ये सुनकर प्राइम मिनिस्टर कहती है कि वो केजीएफ के मजदूरों को घर बनवाकर देगी, लेकिन बदले में उसे केजीएफ का गोल्ड नहीं बल्कि रॉकी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर कहती है कि वो जानती है कि रॉकी जिंदा है और रॉकी ने ही इनायत खलील को यहाँ भेजा है। अब इनायत खलील बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। अब रमिका सेन सीबीआई को इनायत खलील पर नज़र रखने को कहती है। इनायत खलील दुबई वापस चला जाता है। इसके कुछ दिन बाद इंडियन आर्मी को केजीएफ की धरती के ऊपर 2 हेलीकॉप्टर उड़ते हुए दिखाई देते हैं। सबको लगता है कि रॉकी केजीएफ आ गया है, लेकिन उन हेलीकॉप्टर्स में सिर्फ केजीएफ का गोल्ड होता है जो केजीएफ में छोड़कर दोनों हेलीकॉप्टर्स वहां से उड़ जाते हैं। अब इंडियन गवर्नमेंट केजीएफ के गोल्ड को अपने कब्जे में ले लेती है। प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन केजीएफ के मजदूरों को केजीएफ में घर तो दे देती है, लेकिन रमिका सेन अब भी रॉकी को पकड़ना चाहती है। फिर एक दिन इंडियन नेवी को इंडियन ओशियन की गहराई में एक लाश मिलती है। वो लाश जिसका चेहरा पहचानना नहीं जा रहा था को सबको लगता है कि वो रॉकी की लाश है। अब सब जगह ये न्यूज़ वायरल हो जाती है कि रॉकी मर चुका है, लेकिन रमिका सेन को अब भी लग रहा होता है कि रॉकी जिंदा है। इसलिए रमिका सेन सीबीआई की एक टीम को दुबई इनायत खलील पर इंक्वायरी करने भेज देती है। सीबीआई को पता चलता है कि इनायत खलील के पास सिर्फ केजीएफ का ही गोल्ड नहीं था, बल्कि इनायत खलील ने पूरे वर्ल्ड की सभी फेमस गोल्ड माइंस के गोल्ड को स्टोर करके रखा हुआ है। और अब इनायत खलील उस स्टोर किए गोल्ड को उन देशों की आम लोगों की भलाई के लिए भेज रहा है जिन देशों की गवर्नमेंट से वो गोल्ड चुराया गया था। मतलब सिर्फ केजीएफ के लोग ही नहीं बल्कि इंडोनेशिया, अमेरिका और रशिया के लोग भी रॉकी को अपना भगवान मानते हैं। अब सीबीआई को रॉकी के किए हुए बहुत सारे कामों के बारे में पता चलता है, लेकिन रॉकी के जिंदा होने का कोई भी सबूत नहीं मिलता। इसलिए सीबीआई की टीम इंडिया वापस आ जाती है। अब जब रमिका सेन को भी ये भरोसा हो जाता है कि रॉकी मर गया है, तभी रमिका सेन को खबर मिलती है कि केजीएफ में कुछ हलचल हुई है। कोई बहुत बड़ी आर्मी लेकर केजीएफ में दाखिल हुआ है। ये सुनते ही प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन इंडियन आर्मी को केजीएफ को घेरने के ऑर्डर्स दे देती है। अब केजीएफ में एंट्री होती है रॉकी भाई की। रॉकी एक हेलीकॉप्टर से नीचे उतरता है। रॉकी को जिंदा देखकर सभी खुश और हैरान हो जाते हैं। रॉकी केजीएफ में उतरते ही अपनी माँ की कब्र के पास जाता है और उस कब्र पर सर झुकाकर फूल चढ़ाकर कुछ देर वहां बैठ जाता है। असल में आज रॉकी की मां की बरसी होती है। रॉकी को इंडियन आर्मी गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं, तभी केजीएफ के मजदूर और रॉकी की आर्मी आगे आ जाती हैं। रमिका सेन भी अब केजीएफ आ जाती है। रॉकी के साथ इतने लोगों को खड़े देखकर रमिका सेन इंडियन आर्मी को पीछे हट जाने के ऑर्डर्स देती है। अब रॉकी अपनी माँ की कब्र पर आंसू बहाता है और फिर रमिका सेन को थैंक्स बोलकर वापस हेलीकॉप्टर से वहां से चला जाता है। रमिका सेन के पास कोई कारण नहीं होता जिस कारण से वो रॉकी को गिरफ्तार कर पाए, क्योंकि रॉकी ने केजीएफ का सारा गोल्ड वापस कर दिया था और हमेशा के लिए केजीएफ छोड़कर चला गया था। लेकिन रॉकी ने अपनी माँ को दिया वादा पूरा कर दिया था और सब कुछ लोगों के हवाले छोड़कर चला गया। अब रॉकी कहाँ है ये कोई नहीं जानता, बस सब ये जानते हैं कि उनका मसीहा जिंदा है और उनके दिलों में वो हमेशा जिंदा रहेगा। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो को देखने के लिए आपका थैंक्स।